हाय एवरीवन, तो कैसे आप सभी हो कि आप लोग मस्त स्वस्थ एवं दमदार होंगे। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और उसका एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है उत्तल दर्पण में बने हुए किरण आरेख। अब जैसे हम पढ़े थे कि अवतल दर्पण में हम टोटल 6 स्थितियों में वस्तु को रख कर उसके प्रतिबिंब अलग अलग स्थिति में बनाते हैं, लेकिन उत्तल दर्पण में ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है। उत्तल दर्पण में हम सिर्फ वस्तु को 2 ही जगह पे रख सकते हैं। कौन कौन सी जगह पे रख सकते हैं सो समझते हैं। अब 2 ही जगह पे क्यों रखा जाता है? क्योंकि इस उत्तल दर्पण का जो भी परावर्तक सतह होता है वो कैसा होता है? उभरा हुआ होता है। परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है और अंदर का जो भी जगह होता है वो क्या होता है? पेंट होता है। अब गोला ऐसे बन रहा है, इसका मतलब वक्रता केंद्र भी यहाँ पे हो गया, फोकस भी यहाँ पे। अब जब दोनों का दोनों इधर है तो वस्तु कहाँ रखा सकता है? या तो हम यहाँ पे ध्रुव पे अनंत पे रखिए, और नहीं तो ध्रुव और अनंत के बीच, क्योंकि इधर तो ना तो वक्रता केंद्र है और ना ही ध्रुव। अगर ये वक्रता केंद्र और ना ही फोकस, अगर ये दोनों में से कोई कुछ है ही नहीं तो हम वस्तु को कहाँ रख सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ 2 जगह पे, या तो रखो अनंत पे या नहीं तो अनंत और ध्रुव के बीच। अब कैसे रखेंगे सो देखते हैं। पहले बनाते हैं उत्तल दर्पण। पहले क्या बना है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में एक प्रधान अक्ष होता है, मेन एक्सिस, प्रधान अक्ष बना है। गोला इधर बन रहा है, इसलिए जो भी वक्रता केंद्र होगा वो भी कहाँ होगा? इधर। इसका आधा जो होता है वो क्या होता है? फोकस, एफ, छोटा एफ। अब वस्तु को हम किधर रखेंगे? इधर से, क्योंकि जो चिकना सतह है वो इधर है, तो जो भी प्रकाश होगा उधर से आएगा। इसका मतलब कि हम यहाँ पे कहीं वस्तु को रख पाएंगे। अब वस्तु को कहाँ कहाँ रख पाएंगे तो हम बताएं, या तो अनंत पे या नहीं तो अनंत और ध्रुव के बीच। क्यों? क्योंकि इसमें तो वक्रता केंद्र है ही नहीं। वक्रता केंद्र उधर है और उधर से तो हम लाइट को ला नहीं सकते, क्योंकि लाइट पास कर ही नहीं पाएगी। तो हम वस्तु लाइट को इधर से भेजेंगे। अब इधर ना तो केंद्र है और ना ही फोकस है। अब ये दोनों में से जब कुछ है ही नहीं तो हम वस्तु को 2 ही स्थिति में रख सकते हैं, या तो अनंत पे रखिए या नहीं तो अनंत और ध्रुव के बीच। तो हम सबसे पहला कंडीशन लिखे हैं कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए, इसका मतलब सबसे पहले हम वस्तु को कहाँ रखेंगे? अनंत पर। सबसे पहले अगर वस्तु को हम यहाँ पे रखते कहीं अनंत पर, तो अनंत पर से आने वाले प्रकाश की किरण ऐसे आएगी। यहाँ से भी कैसे आएगी किरण? ऐसे। अनंत पे रखिए, यहाँ से प्रकाश की किरण इधर आई, इधर से भी कहाँ आ रही है? यहाँ पे। आपको पता होगा कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद कहाँ मिलती है? तो फोकस पर। कहाँ मिलती है? फोकस पर। तो यहाँ से कहाँ मिला देंगे? फोकस पर। यहाँ से भी अनंत पर आ रही है, इसका मतलब यहाँ से भी प्रकाश की किरण कहाँ मिलेगी? जाके फोकस पर। इसका मतलब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा? फोकस पर। तुरंत देखिए कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा? फोकस पर। और जो ये प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा? तो एकदम छोटा होगा, देखने में एकदम ना के बराबर है। इसका मतलब कैसा होगा? छोटा होगा। एकदम सीधा बन रहा है तो यहाँ पे क्या होगा? सीधा। एवं दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे लिखेंगे, दर्पण के पीछे बन रहा है। कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे। अब यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे जो कटान बिंदु है वो कैसा है? सीधा। अब ये क्या बोलते हैं इसको? डॉट डॉट लाइन है, डॉट डॉट लाइन है। और जब डॉट डॉट लाइन है इसका मतलब ये जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है? काल्पनिक। कैसा बन रहा है? काल्पनिक। इसका मतलब जब किसी वस्तु को उत्तल दर्पण में अनंत पर रखा जाता है तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, एवं दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? उसका जो प्रतिबिंब होता है पहला तो काल्पनिक बनेगा, क्योंकि दर्पण के पीछे मिल रहा है, इसलिए इसका प्रतिबिंब कैसे होगा? काल्पनिक। तो लिखेंगे काल्पनिक। इसके अलावा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है? सीधा, वस्तु की अपेक्षा सीधा। तो सीधा
इसके अलावा जो प्रतिबिंब है वो कैसा है, छोटा है या बड़ा है, तो छोटा है। तो जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा बनेगा, छोटा, एवं दर्पण के पीछे बनता है। हो गया कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका जो प्रतिबिंब होता है, एक और चीज छूट गया जो कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। ये तो याद ही करके रखना है। हम बता दी थी कि जब किसी भी वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब है फोकस पर बनेगा, और केंद्र पर रखेंगे तो केंद्र पर ही बनेगा, केंद्र पर रखेंगे तो केंद्र पर बनेगा। अब इसका जो दूसरा पॉइंट है वो है कि जब वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच रखा जाता है, इसका मतलब अब जो वस्तु है वो यहाँ पे नहीं रहेगी, अनंत और ध्रुव के बीच, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ के बीच में कहीं भी रख दो। अब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, तो अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं भी। तो मान लेते हैं जो वस्तु रखे हैं हम यहाँ पे रखे हैं, यहाँ पे रख रहे हैं, पहले जाएगी सीधे प्रकाश की किरण जाएगी, और ये जो प्रकाश की किरण है कहाँ से लौटेगी, परावर्तन के बाद फोकस से। ये जो यहाँ से प्रकाश की किरण आई, परावर्तन के बाद कहाँ से गुजर जाएगी, फोकस से गुजर जाएगी। ठीक, उसके बाद इसका जो फिर दूसरा किरण आएगी, दूसरा प्रकाश की किरण, और जो दूसरा प्रकाश की किरण है वो एकदम यहाँ से जाएगी सेंटर के पास, मतलब यहाँ से कहाँ जाएगी, वो सेंटर के पास। मतलब पहला जो प्रकाश की किरण थी वो कहाँ से आई, पहले अब प्रकाश की किरण आई, परावर्तन के बाद फोकस पर गई, और जो दूसरा प्रकाश की किरण थी वो डायरेक्टली सेंटर पे आई। अब जब भी कोई प्रकाश की किरण केंद्र पर आती है तो केंद्र पर से ही वापस चली जाती है। इतना तो ये याद होगा कि जब प्रकाश की किरण केंद्र पर आती है तो केंद्र से ही वापस गुजर के चली जाती है। अब देखिए तो यहाँ पे कटान बिंदु कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे फोकस के बीच, मतलब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच। तो लिखेंगे, अब ये देखने में कैसा लग रहा है, छोटा, वस्तु से छोटा। हाँ भले ही बहुत ज्यादा छोटा नहीं है, लेकिन इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है, मतलब वस्तु से छोटा बन रहा है। अभी वस्तु से छोटा बन रहा है, इसके अलावा इसको जब देखा जाता है तो ये कैसा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, सीधा सीधा प्रतिबिंब है, एवं छोटा प्रतिबिंब बन रहा है, एवं दर्पण के पीछे बन रहा है। दर्पण के पीछे बन रहा है तो लिखेंगे दर्पण के पीछे बन रहा है। एवं जब दर्पण के पीछे बनता है तो कौन सा प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो लिखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। अगर हम इसको भाषा बना के लिखना चाहें तो हम लिखेंगे, जब वस्तु को अनंत एवं ध्रुव के बीच, जब वस्तु को अनंत एवं ध्रुव के बीच रखा जाता है तो उसका जो प्रतिबिंब होता है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस एवं ध्रुव के बीच। मतलब ध्रुव है तो ध्रुव, और हम सभी जानते हैं कि अनंत पर जब वस्तु को रखा जाता है तो फोकस पे बनता है। इसका मतलब जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा। इसके अलावा इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसे बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, काल्पनिक। इसके अलावा छोटा बनेगा एवं दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।